हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका बेसदाम से और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कबूतर की परवाज़ के लिए गोली बताने वाला हूँ। इस गोली का बहुत अच्छा रिजल्ट है। 1 घंटे वाले कबूतर को आप उड़ाएंगे तो वो 5, 5:30 या 6 बजे तक परवाज़ करेगा। इस गोली की आपको मैं गारंटी देता हूँ। ये गोली एक बार नहीं बार बार मैं चेक कर चुका हूँ, अपने कबूतरों को लगाकर परवाज़ की है उन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये वाली गोली मैंने बाहर भी लोगों से बनवाई है, अपने दोस्तों से। अगर अरशाद भाई वीडियो देख रहे हैं लाहौर से, तो अरशाद भाई ये वही गोली मैं बताने वाला हूँ जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी, वो दरिक्श वाली। अगर वो गोली आपने चेक कर लिया है तो उसका आपको कैसा रिज़ल्ट मिला वो आपने कमेंट में हमें लाजमी बताना है, ताकि सब भाइयों को पता चल सके इस नुस्खे के बारे में। तो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ जो गोलियाँ मैंने बनाई है, जो नुस्खा बनाया है, जो मजून मैंने तैयार की है। बिल्कुल आपने उसी तरह मजून तैयार करनी है और अपने कबूतरों को लगानी है। जो मजून मैंने बनाई है, जो नुस्खा मैंने बनाया है, वो मैंने दाने वाले कबूतर पे चेक किया था। दाने वाले कबूतर को लगा के उड़ाया था। उसकी अपनी परवाज़ थी 1 घंटा या 1.5, और जो लास्ट है ना वो 2 घंटे तक उड़ता था कबूतर। बहुत मुश्किल से 2 घंटे तक उड़ता था। उस कबूतर को मैंने ये गोली लगाई और वो कबूतर शाम तक परवाज़ उसने की है 6 बजे तक। बाजी वाले भी 6 बजे तक ही उड़ते हैं, फिर वो बिठा लेते हैं, चाहे कबूतर ज़्यादा उड़े या फिर कम उड़े तो हार जाता है। अगर 6 बजे से ज़्यादा उड़े तो फिर भी वो बिठा लेते हैं, अगले दिन के लिए तैयार करते हैं, मोड़ वगैरह लगाते हैं। तो ये वाला मजून है, ये वाली गोली, ये बिल्कुल थोड़ी सी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। मेरे पास दोस्तों ने नहीं छोड़ी, वो ले गए कि इस्लाम भाई हमें ये वाली गोलियां दो जो आपने बनाई है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो वो ये इतनी बची है, तकरीबन 9-10 गोलियां इसकी बनेंगी। बाकी सब दोस्त ले गए हैं मेरे। ये काफ़ी तकरीबन 250-300 ग्राम की मजून तैयार हुई थी। 250-300 ग्राम का इनका वज़न था इस मजून का। तो सारे दोस्त मेरे से ले गए, उन्होंने चेक की है, अपने कबूतरों को लगाई है। और इस गोली से बहुत सारे दोस्तों ने बाजी वगैरह भी उड़ाई है। उनके कई तो हार गए और कई मोड़ों में जीते हैं, चौथे मोड़ में जीते हैं, 5वें में जीते हैं। तो हारे मोड़ों में ही हैं, पहले दिन नहीं हारे। तो मेरा काम है मैं आपको सच बताऊं, नुकसान हो या फिर फ़ायदा हो, मैं इस बात को तो अहमियत नहीं देता कि मैं आपके साथ झूठ बोलूँ या आपको ऐसे ही बताता रहूँ। तो ये नुस्खा मैंने चेक किया हुआ है, अरशाद भाई हमें कमेंट में बताएंगे और आपको भी पता चल जाएगा। तो आगे बाजियों का सीज़न आ रहा है, कई लोग उड़ा भी रहे हैं, मैंने भी 2-3 उड़ाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता भी हूँ। सब कुछ मेरे साथ हुआ है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी है। तो आप भी इस नुस्खे को ट्राई करें। ये इस नुस्खे में इतना ख़र्चा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे और ये वाली गोलियां बन जाएंगी, नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो एक चीज़ आप नोट करें, मैंने दाने वाले कबूतर को ये गोली लगाई थी और वो चौथे मोड़ में जीता है। अगर यही गोली आप उस कबूतर को लगाएंगे जो पकियाँ फड़कों में बादाम खा रहे हैं, तो वो कितनी परवाज़ करेगा। आप हमें यही बताएं कि वो कितनी परवाज़ करेगा जो कि बादाम खा रहा है और पकिया फड़कों में। जिसको मैंने लगाई थी वो 1 घंटा या 2 घंटे उड़ता था, वो उसको भी मैंने कभी कभार उड़ाता था, वरना नहीं उड़ाता था। तो मैंने ऐसे ही उसको गोली लगा दी और वो उसने बहुत अच्छी परवाज़ की और फिर ये गोली मशहूर हो गई। तो अज्जा आप नोट कर लें जिससे आपने गोलियां बनानी है। ये देसी प्लस मेडिसिन गोली है। और याद रहे, अगर आप बाजी वाले दिन इस गोली को लगाते हैं तो फिर आपने कबूतर को मुकम्मल तैयारी लगानी है। कबूतर को गर्म भी करना है और ठंडा भी करना है और फिर ये गोली लगानी है। तो अज्जा आप नोट कर लें, 5 आपको मोटीवाल टैबलेट चाहिए, 5 मोटीवाल टैबलेट, और 5 मॉडर्न की टैबलेट चाहिए, मॉडर्न गोली 5, और 5 मोटीवाल गोली, और 3 गोली बैटरी सोल, 3 गोली बैटरी सोल, और 3 गोली एवल की,
और 3 गोली डेल्ट्रा कॉल्ट्रन की, और क्या नाम है उसका, एक गोली और है, वो मुझे याद आता है तो वो भी मैं बताता हूँ। 3 गोली वो दूसरी डेक्सामेथासोन की। तो इन सारी मेडिसिन का आपने पाउडर कर लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें, और इनमें 50 दाने वृक्ष के डालने हैं और इनको अच्छी तरह पीसें ताकि गोलियों का पाउडर और जो वृक्ष की मजून है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया, अच्छी तरह पीस लें, और जब ये अच्छी तरह पीस लेंगे तो तकरीबन 7 दाने इसमें मुनक्के के डालने हैं, 7 दाने मुनक्के के, और उसको भी फिर आपने अच्छी तरह पीसना है। मुनक्के के आपने बीज निकाल लेने हैं, बीज निकाल के इसमें डाल के फिर इसे पीस लें ताकि मुनक्का और मेडिसिन का पाउडर और जो वृक्ष है 50 दाने वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो जब ये मजून तैयार हो जाएगी तो इसे किसी खुले बर्तन में, गिलास वगैरह में, या फिर शॉपर में लपेट के, जैसे कि आटे का पेड़ा करते हैं रोटी के लिए, उसके जैसा पेड़ा करके ना तो शॉपर में उसे बांध के रख लें। जब भी आपने किसी कबूतर को वो गोली लगानी है तो पहले वो गोली बनाएं, काली मिर्च के बराबर इसकी मिकदार रखनी है, और उड़ाने के टाइम आपने कबूतर को गोली लगानी है और पानी देकर कबूतर को उड़ा देना। तो बात कर रहा था इसे रखने की कि ये सेफ़ कैसे रहेगा, नुस्खा महफूज कैसे रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ख़राब होने से आपने इसे बचाना। पेड़ा करके उसके ऊपर शॉपर लपेट के या फिर ऐसे ही बांध दे और ये किसी डब्बा वगैरह में रख ले, सेफ कर ले। और सॉरी, मैं वो एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें शहद के भी तकरीबन 3-4 कतरे आपने डालने हैं, छोटी शहद के। वो इस नुस्खे में ना आपने वो शहद के कतरे डाल के ना फिर अच्छी तरह पीस लेना ताकि ये हर चीज़ मिक्स हो जाए। और ये थोड़ी कड़वी होती है, अगर शहद ना भी डालोगे तो काम चल जाएगा, मगर फिर वनडे के लिए काम करेगी। अगर इसमें आप शहद डालोगे, छोटी शहद डालोगे, तो फिर ये लगातार बाजी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये कड़वी है। अगर जब कबूतर बैठेगा शाम को तो अगर आप शहद इसमें नहीं डालोगे तो फिर कबूतर क्या करेगा, गुलच्छेगा। कोई भी चीज़ आप उसे दोगे तो फिर वो उल्टी कर देगा। इसलिए आपने इसके अंदर शहद डालनी है ताकि इनका जो कड़वापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो कबूतर जो पके कबूतर हैं, पकियाँ फड़कों में, उन कबूतरों को आपने गर्म लाजमी करना है। और गर्म आपने कैसे करना है, थोड़ी थोड़ी आपने वो चीज़ें लेनी है। आधा लौंग लेना है, थोड़ी सी दालचीनी लेनी है, और आधा मुनक्का लेना है, 2 बीज के दाने लेने हैं बड़ी इलायची के, और 1 अदद काली मिर्च लेनी है, और थोड़ी जड़ पान लेनी है, और गुलाब के खुश्क फूल की पत्तियां लेनी है तकरीबन 7-8, और 4-5 दाने सौंफ के लेने हैं। तो इन चीज़ों में ना आपने तकरीबन 50 ml पानी डाल देना और इन्हें अच्छी तरह उबाल ले, पका ले। और जब ये पानी 20 ml रह जाए तो इस पानी को कपड़ छान करके ये वाला पानी आपने देना है कबूतर को जब आपने डब्बू लगाना है, बंद करना है 2 घंटे के लिए। अगर आप कबूतर को 2 घंटे बंद करेंगे तो फिर वो परवाज़ वाज़े करेगा, अगर 3 घंटे बंद करेंगे तो फिर ज़्यादा बुलंदी में परवाज़ करेगा, इतना नज़र नहीं आएगा। नज़र लगा के देखना पड़ेगा फिर वो नज़र आएगा। तो जो वाज़े परवाज़ कबूतर करते हैं वो तकरीबन ठीक होते हैं, आसानी से नज़र भी आ जाते हैं, जब देखो वो नज़र आ जाते हैं। तो 2-2.25 घंटे का आपने दब्बू लगाना है और उसके बाद खोल लेना है और फिर नीम कोसा पानी देना। और जब सुबह आपने पलटना है, अगर मौसम ठंडा है तो फिर मुठ पे पलटें। 7 बजे आपने उड़ाना है तो 6:45 उस कबूतर का पोट वाश कर लें। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है, 40 से ऊपर टेम्परेचर है, तो फिर आप 4-4:30 बजे इस दरमियान उनको पलटी मारें, उनका पोट वाश करें। और ज़्यादा गर्मी में जब आप पलटी मारोगे तो पलटी मारने के बाद जो पानी आपने देना है ठंडा, वो अनारदाने का पानी देना है। जिस टाइम आपने कबूतर को गर्म करना है, तैयारी लगानी है, उसी दिन आप थोड़ा सा अनारदाना ले लें, 10-12 दाने, और थोड़ा सा उनमें क्या वो कहते हैं संदल की लकड़, संदलपूर 1 छोड़ा उनका डाल दें, और तकरीबन 20 ml पानी उसमें डाल के ना वो ऐसे बाहर रख दें, रात को भिगो दें। और सुबह जब पलटी मारोगे 4-4:30 बजे तो 5 ml आपने ये वाला पानी
कबूतर को देना है पलटी मार के। और फिर आपने जब सुबह उड़ाना है तो पहले आपने गोली लगानी है और उसके बाद पानी देकर कबूतर को उड़ा दें। अगर आपका कबूतर पकियाँ फड़कों में है तो पानी 30-35 ml दे। अगर इससे भी ज़्यादा उठा ले तो इससे भी ज़्यादा दे, मगर याद रहे कि 30 ml से पानी कम ना हो। इससे ज़्यादा हो सके तो बहुत बेहतर है, मगर इससे कम होगा तो फिर नुकसान करेगी ये गोली। कोशिश करें कि पानी ज़्यादा दें, 30 कम से कम 30 ml होना चाहिए। तो आज का हमारा यही नुस्खा था। अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।